हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, कोशिका के भाग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल वॉल। नंबर पार्ट्स 1 क्या होगा, सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल के स्ट्रक्चर ऐसे रफली मैंने बताया। सेल के स्ट्रक्चर हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये होती है लास्ट की जो सेल वॉल होती है, इसको कोशिका भित्ति बोला जाता है। ठीक है, इसके जस्ट अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है, इसके मिड में होता है, जहाँ पर आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल होता है यह पादप कोशिकाओं में केवल पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज जो कि पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शर्करा, इसकी बनी होती है। ठीक है, और इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। यह क्या होता है, पौधों का सबसे कठोर भाग होता है सेल वॉल। और ये मृत होता है, मतलब डेड होता है। और इस क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर 0% होता है, इसलिए ये हार्ड होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो बाहर से सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्या होती है, यह जंतुओं तथा पादप दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह जो ना फास्फोलिपिड्स मीन्स होता है वसा, यह वसा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसमें जो फास्फेट ग्रुप होता है वो PO4 होता है। ठीक है, और जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो, तो ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका काम क्या होता है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो पदार्थों के अणु होते हैं उनका कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आवागमन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसको नियमित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। तीसरे पार्ट में कौन आएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। केंद्रक की खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह जो है ना कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, इसके कई अन्य नाम होते हैं, जैसे ब्रेन ऑफ सेल होता है, मैनेजर ऑफ सेल, ये न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, ये सेल हो गई। सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है इसको सेल वॉल, कोशिका भित्ति बोला जाता है। ठीक है, इसके जस्ट अंदर एक पतली सी झिल्ली टाइप की संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, और इसके मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस, जहाँ पर आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में ही एक द्रव्य पाया जाता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव कहा जाता है। ठीक है, और ये जो केंद्रक के बाहर ये जो दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो द्रव्य पाया जाता है इसको साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो जो डीएनए की मॉडल ऐसे होता है, डबल हेलिक्स में होता है, और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, ये जो डीएनए है यहाँ पर क्रोमोसोम, ये छोटे छोटे पॉइंट जैसे अंगूर होते हैं ना, छोटे छोटे से ऐसे लटके हुए यहाँ पे इसमें संलग्न होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स, इन्हीं क्रोमोसोम्स के में जीन लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे इन्हीं अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए में क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में जीन अटैच होते हैं। ठीक है, ये हमारा और सेल के अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया छोटी संरचना होती है जहाँ पर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारी संरचना हो गई सेल की। ठीक है, तो न्यूक्लियस कहाँ, यहाँ हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आरएनए और डीएनए के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी जो मॉडल होता है वो डबल हेलिक्स होता है, ऐसे 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 देखा होगा आपने, तो इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहा था। ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था इसको डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो ना ऐसी संरचना होती है, A11T सॉरी C111G A11
T C111G ऐसे करके ये सीरीज में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं। ये जो A11T होता है, इनमें से जो A होता है वो होता है एडेनिन होता है, इसको एडेनिन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C5H5N5, ये एडेनिन हो गया। ये इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। और T हो जाएगा थाइमिन। थाइमिन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H6N2O2, ठीक है, ये थाइमिन हो रही है। और जो C111G है, याद रखना ये जो डबल वन ट्रिपल वन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं C क्या होता है, ये होता है साइटोसिन C4H5N3O, ठीक है। G क्या होता है, ये होता है गुआनिन होता है C5H5N5O, ठीक है। अब ये जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं ना, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। याद रखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि न्यूक्लियस के अलावा सेल में और कहाँ पे डीएनए पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ये बता दिया मैंने। इनका काम क्या होता है? जो डीएनए होता है ये जेनेटिक्स मटेरियल, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरण करता है। और डीएनए खुद एक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरएनए की स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स में होता है, मतलब रहता है एक कुंडली इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? A11U और C111G, A11U C111G ये आपस में क्या होता है? कनेक्ट होते हैं। ये भी क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन युक्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ A11U ये क्या होता है? इसमें A तो मैंने बता दिया था, C भी बता दिया, G भी बता दिया था। यहाँ U एक नया टर्म है। U क्या होता है? ये होता है यूरेसिल बोलते हैं इसको, C4H4N2O2 ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन दोनों में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा ये कहाँ? साइटोप्लाज्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आरएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आरएनए न्यूक्लियस के अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, राइट। और इसकी खोज करता हूँ कौन थे? फ्रेडरिक मेसर इसके खोज करता थे, ठीक है। ये करता क्या है? जो आरएनए होता है ना वो प्रोटीन के निर्माण और उसके सिंथेसिस संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण और उसके सिंथेसिस का कार्य करता है, ठीक है। अब आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। आरएनए जो है 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। mRNA, rRNA और tRNA। mRNA क्या होता है? ये इसको मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, संदेहवाहक, ठीक है। rRNA जो होता है वो राइबोसोम होता है। rRNA जो होता है वो मेन आरएनए होता है, ठीक है। और tRNA मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब स्थानांतरण जो आरएनए होता है वो होता है tRNA। tRNA जो होता है वो स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट आरएनए T होता है।